नमस्कार। आप सभी छात्रों को जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का फिर से डीआई के क्लास में। हम लोगों ने इसके पहले डीआई के कुछ सवालों को हल कर चुके हैं। आज उनसे आगे कुछ सवालों को हल किया जाएगा। आपको बता दें कि अगर आपके पेट की परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो उसमें डीआई से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और पेट के एग्जाम के लिए डीआई एक बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक होता है। ठीक है, इस एक अकेले टॉपिक से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम लोग कुछ सवालों को हल करते हैं। इसके पिछले क्लास में हमने कुछ सवालों को हल कर चुके हैं। इसके बाद के आगे के सवालों को आज को देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, हम आपको इस जो डीआई की सीरीज लेकर आए हैं, इस सीरीज में हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ पिछली परीक्षाओं में जो भी सवाल पूछे गए होंगे उन सभी सवालों को हल कराएंगे, ताकि आपको परीक्षा के समय कोई कंफ्यूजन या कोई नए तरीके की बात सामने नहीं आएगी। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए ये कह रहा है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट, हमें बताया था पिछली क्लास में कौन सा चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में किए गए एक महीने के खर्च को दर्शाता है। इनका अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब एक पाई चार्ट दिया गया है और ये दिया गया है कि एक परिवार किस मद पर कितना खर्च करता है। जैसे वो परिवार भोजन पे कितना खर्च करता है और किराया कितना पे, कपड़े कितना पे, ईंधन कितना पे, शिक्षा कितना पे और अन्य जगह कितना खर्च करता है। इस तरह से दिया गया एक आंकड़ा दिया गया है। हमको इसी आंकड़े का अध्ययन करके क्या करना, दिए गए सवालों के उत्तर देना है। ठीक है, सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल है, कह रहा किन 3 मदों के खर्चे में केंद्रीय बिंदु पर 108 अंश का कोण बनता है। जैसे ये जो प्रतिशत है ये कुछ कोण बना रहा होगा, ये कपड़े वाला जो भाग है ना ये केंद्र पर कुछ कोण बना रहा होगा, वैसे किराए वाला केंद्र पर क्या कर रहा है, कुछ कोण बना रहा है। तो हमसे बताना कि किन 3 मद का, ऐसा कौन सा 3 मद इसमें जोड़ दे कि उसका जो केंद्र तीनों पे बने वो तीनों मिलाकर कितना हो, 108 अंश का होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो पूरा सर्किल होता है ना, जब प्रतिशत में लिखा जाता है तो संपूर्ण होता है 100% का। ठीक है, और अगर यही अंश में लिखा जाता तो आप जानते हैं पूरी सर्किल में कितना अंश होता है, 360 अंश होता है। तो हमें कह सकते हैं कि 360 अंश बराबर होता है 100%। ठीक है, तो अगर यानी कि अगर अंश में हम कहेंगे तो 360 अंश कह सकते हैं, प्रतिशत में कहेंगे तो कह सकते हैं उसको 100%। दोनों बातें बराबर हैं। तो ये बताइए कि अगर 360 अंश बराबर 100% होता है तो एक अंश बराबर कितना होगा। हम 360 से क्या कर देंगे, 100 भाग दे देंगे, आ जाएगा 100/360%। अगर एक अंश बराबर इतना होता है तो 108 अंश बराबर कितना होगा, कैसे निकाल लेंगे, 100/360 गुणे 108। अगर इसको हल करेंगे एक 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 108 3 बार में कट जाएगा, आपका आ जाएगा 10 तिया के 30%। मतलब हम 108 अंश कहें चाहे 30% कहें, बात क्या है, बराबर होती है। तो सवाल में ये पूछा कि केंद्रीय बिंदु पर 108 अंश का कोण, तो 108 अंश तो हम इसमें नहीं ढूंढेंगे, हम क्या ढूंढेंगे, 108 अंश बराबर अगर 30% होता है तो हम देखेंगे किस 3 मद का मान मिला करके 30% हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले कीजिए ईंधन, कपड़ा एवं अन्य। ईंधन, कपड़ा, अन्य अगर आप जोड़ेंगे तो 11, 9, 20 से 26% हो रहा है। मतलब ये वाला क्या है आपका है, गलत है। ईंधन, शिक्षा एवं अन्य,
ईंधन, शिक्षा एवं अन्य जोड़ेंगे तो 15 न 24 36% हो गया। मतलब हमारा विकल्प कौन सा है? बी सही है, क्योंकि इन तीन मदों को जोड़ने पे कितना प्रतिशत हो रहा है? 15 30% हो रहा है। और हमने निकाला कि 30% बराबर कितना होता है? 108 अंश होता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको? एक बार देखिए, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 है। देखिए, अगर कह रहा है कुल आय मतलब वो संपूर्ण का मान बता रहा है, यानी कि ये 100% का मान बता रहा है। कितना? 25,000 है। तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ है? किराया पे कितना परसेंट हुआ है? 14%। और भोजन पे कितना खर्च हुआ है? 45%। कितना कुल परसेंट में खर्चा हो गया है? आप देखेंगे तो आएगा 5 4 9 59% का क्या हुआ है? खर्च हुआ है। लेकिन बताना कितने रुपए में खर्च हुआ है। तो हम ऐसे निकालते हैं कि 25,000 रुपया अगर उसकी कुल आय है तो 25,000 का 59% कितना होता है? क्लियर? आप 2 0 काट दीजिए। गुणा जब करेंगे तो देखिए, एक जीरो तो उतार लिया जाएगा। 25 नवा 225 होता है, हाथ से लग जाएगा आपका 22। 25 पाँचे 125 और 145 147, यानी कि 14,750 रुपये। 14,750 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। यानी ये कह सकते हैं कि किराया और भोजन इस दो में मिलाकर उसने कितना खर्च किया है? 14,750 रुपये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षा और भोजन पर किए गए खर्चे का अनुपात कितना है? तो शिक्षा पे कितना खर्च किया गया? 15%। भोजन पे कितना खर्च किया गया? 45%। तो हमको रुपया नहीं निकालना, क्या बताना? अनुपात बता देना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, शिक्षा का है 15%, भोजन का है 45%। इसका अगर अनुपात बताना तो बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है, 15 एकम 15, 15 तिया 45, यही अनुपात बन जाता है। ऐसे अनुपात लिखते हैं। तो कौन सा अनुपात है? 1:3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है? देखिए, किराए पर कितना खर्च किया गया? 14%। 14%। ईंधन के खर्च का, ईंधन के कितना खर्च किया गया? 9%। तो हमको ये बताना है कि जो इस 14% है, जो 14% है, इस 9% का ये कितना प्रतिशत होता है? सीधे सीधे ये बताना कि ये 14 जो है 9 का क्या परसेंट है। तो देखिए, प्रतिशत में क्या होता है नियम कि जिसको प्रतिशत, इसको बताना कि ये क्या प्रतिशत है, तो ये जिसको बताना होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। अच्छा, इससे पूछा गया कि इसका, इससे, इस गिनती को हम लोग नीचे लिखते हैं। और जब भी प्रतिशत बनाना होता 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो काट दीजिए। प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा भाई, कुछ कट नहीं रहा। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1400/9 भाग दीजिए। 9 एकम 9, 50 बचेगा, 5 बच जाएगा तो 50 हो जाएगा। 9 6 का 54, 9 5 45, 1 5। इसके बाद अगर आप यही मिला लेंगे ना तो 1 5 के बाद 6 वाला ही मिलेगा, हमारा ही उत्तर मिल जाएगा। विकल्प देखते रहेंगे, हालांकि आप भाग लगा लीजिए। 9 एकम 9, 5 बार बचा था, 9 5 45, फिर 5 बच गया, फिर 9 5 45, ये नहीं, इतना ही आएगा। तो लगभग लगभग कह सकते हैं कि 156% होगा। ये हमारा क्या है? आंसर है। हम लोग बस ये दो अंक को देख के उत्तर सही कर देंगे, क्योंकि 15 और नहीं कहीं पे था। अब इन दोनों को देख के उत्तर सही कर देंगे। तो ऐसे परीक्षा में क्या होगा? आपके समय बच जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको सवाल लगाने के नंबर नहीं मिलते हैं,
सवाल सही टिक करने के नंबर मिलते हैं। तो जितना जल्दी आप सवाल को सही टिक कर ले, चाहे दिमाग से चाहे किसी ट्रिक से, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा शिक्षा पर किया गया खर्च भोजन के खर्च का कितना प्रतिशत है। बात यही कह रहा वही कि जो शिक्षा का खर्च है भोजन के खर्च का कितना प्रतिशत है। सेम सवाल है। शिक्षा का खर्च कितना है, शिक्षा पर किया गया खर्च 15% है और भोजन का खर्च कितना 45% है। तो हमको ये बताना कि ये 15% 45% का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत का नियम है कि जिसको प्रतिशत बताना उसको ऊपर लिखिए, जिससे तुलना उसको नीचे कर लीजिए, गुणा कर देते हैं 100 से। काट देंगे तो 15 तिया 45, तो आ जाएगा 100/3। हम लोग इसको लिखते हैं क्या, 33 सही 1/3%। ठीक है, यानी कौन सा मिल जाएगा हमको, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? अगर आपको लगता है कहीं से कोई परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिएगा। आपकी डीआई की कई सारे भाग हम लेकर आएंगे, तो जो भी कंफ्यूजन आपके होंगे सारे दूर हो जाएंगे। चलिए इस सवाल को जरा पढ़िए। उसी तरह का सवाल ये भी है। कह रहा कि दिए गए वृत्त लेखा चित्र में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998, ये वर्ष की बात है, कोई मतलब इससे नहीं है, विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। मतलब एक परिवार कहाँ पे कितना खर्च करता है, कहाँ भोजन पे, कहाँ कपड़े पे, कहाँ आवास पे, कहाँ शिक्षा पे, यातायात पे, अन्य खर्चा कितना होता है और बचत कितना होता है, सारा आंकड़ा इसमें दिया गया है। तो इसका अध्ययन करके हमको आगे के सवालों को उत्तर देना है। ठीक है, सवाल ही देखते हैं। चलिए, कह रहा यदि परिवार का कुल खर्च 46,000 रुपये था तो भोजन की मद में किया गया खर्च, भोजन में कितना खर्च है, 23% है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि 46,000 का अगर 23% भोजन में खर्च होता है तो 46,000 का 23% कितना होता है। 2 शून्य आपके कट जाएंगे। ठीक है, आपका आएगा 406 गुणे 23, गुणा करेंगे तो आपका 0 उतर जाएगा। अगला वाला क्या आएगा, 3 छके 18, 0 उतारेंगे ना तो 6 18 आएगा और 18 आपका 08 आपका यही में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, जानते होंगे गुणा अगर करेंगे 0 उतर जाएगा। 23 का गुणा क्या करना, 3 छके 18, 18 हमको यही मिल रहा, हमारे वाला उत्तर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चाहे तो पूरा गुणा कर लीजिए, 460 में कुछ से गुणा करना है, 23 से गुणा करिए। 0 3 छक्का 18, 3 चौके 12 1 13, 0 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 0 8 3 2 5 9 1 10, यानी 10,580 रुपया आएगा। आप पहले ही टिक कर चुके हैं। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा कि यदि कुल खर्च 46,000 रुपये था तो वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ। ठीक है, तो वस्त्र पे आपका खर्च हुआ है 10%, आवास पे खर्च हुआ है 15%। कुल मिलाकर आपका इन दो मदों में खर्च कितना हुआ है, 10% और 15% कितना हुआ है, 25%। हमको बताना कि आखिर 25% कितना रुपया होगा। क्या करेंगे, 46,000 का निकाल लेते हैं, 25% कितना होता है। हल करिए, 2 जीरो काट दीजिए, ये 0 आपका उतर जाएगा। 25 छक्के कितना होता है, 150 होता है। हासिल आपका कितना होता है, 15। 25 चौके 100 और 15 115, 11,500। 11,500 कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर ए।
सिर्फ हमको प्रतिशत का थोड़ा ज्ञान है, अनुपात का थोड़ा ज्ञान है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा आवास पर किए कुल खर्च और शिक्षा पर किए कुल खर्च का अनुपात क्या था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा आवास पर किया गया कुल खर्च 15% और शिक्षा पर किया गया कुल खर्च 12%। इन्हीं का हमको क्या बता देना, अनुपात। पहले किसको लिखेंगे, आवास वाला 15%, अनुपात किसका 12%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 चौके 12। ये हमारा क्या बनेगा, अनुपात बन जाएगा 5:4। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप देखते ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिए गए वृत्त चित्र से पता चलता कि सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन थी। इसको देख के बता सकते कि सर्वाधिक खर्च किसमें हो रहा है। चित्र देख के पता सबसे ज्यादा खर्च किसमें हो रहा होगा, भोजन पे। 23% भोजन पे खर्चा कर रहा है, तो इसमें देख के टिक मार देना कि हाँ सबसे ज्यादा खर्च किसमें हो रहा है, भोजन पे खर्च हो रहा है, और कुछ नहीं करना है। क्लियर। अगला देखिए, यदि परिवार का कुल खर्च 46,000 रुपये है तो परिवार की बचत कितने रुपए थी। बचत कितना है भाई, 15%। हमको क्या निकालना होगा, 46,000 का 15% निकालना है। ये 0 0 कट जाएगा आपका, 15 0 0, 15 6 90, 15 चौके 60 9 69, 6900 होगा, 6900। ठीक है, 6900। ठीक है, देखिए एक बार इसको। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिए, कह रहा कि 31 से 35 इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ये आपका ग्राफ देख रहे हैं, लिखा है कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत एक संगठन है का औसत मासिक कुल व्यय, यानी महीने का क्या दिया है, कुल खर्च दिया है। कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ स्टाफ को, कहाँ कैंटीन में स्टाफ का, चिकित्सा, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पानी, अलग अलग खर्च का विवरण हमको दिया गया है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। कह रहा स्टाफ के वेतन और स्टाफ के ऋणों पर हुए व्यय के बीच का अंतर क्या है। स्टाफ का वेतन कहाँ है, स्टाफ का वेतन, स्टाफ के वेतन, ये देखिए लिखा है, स्टाफ को वेतन 20%। फिर क्या कह रहा है, स्टाफ के ऋण, स्टाफ को ऋण, ये देखिए 18%। ठीक है, स्टाफ के वेतन और स्टाफ के ऋण के व्यय के बीच का क्या बताना है, अंतर। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे, ऐसा नहीं। अंतर देख लिया ना, कितने का अंतर, 2% का। तो हम ये देखते हैं कि वो जितना दिया गया खर्च 1,85,000 नहीं, 18,50,000 दिया गया है। ठीक है, तो 18,50,000 का 2% कितना होता, हम लोग इसी को निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, 0 0 2 5 10, 37,000। यानी इसके 2% का मान कितना होता है, 37,000। वही इसका अंतर है। ऐसा नहीं करिए कि पहले इसका 20% निकालिए फिर 18% निकालिए फिर घटाइए, नहीं। हम प्रतिशत का अंतर पहले ही निकाल के अंतर का ही परसेंट निकालिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोनों को मिलाकर कुल व्यय कितना। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी 12% है, और पानी कहाँ है, पानी देखिए 11% है। तो 11%, दोनों को मिलाकर कुल कितना खर्च हुआ, 12 11 23%।
तो हम निकालेंगे कि आखिर 18,50,000 का 23% कितना होता है। 2 जीरो आपके कट जाएंगे, जब गुणा करेंगे तो 0 0 5 3 15 कोई मिल रहा है, सभी इन दोनों 5 5 है, तो गुणा एक बार कर लेते हैं। 150 से गुणा करते हैं किसमें, 23 में। 3 5 15, 18 3 8 24 1 25, 3 1 3 2 5, 2 5 10, 2 8 16 17, 2 1 2 1 3, 5 के 7 5 12, 3 1 4, कह सकते हैं कि 42 55 00 आएगा। 42 55 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं, इसे देखिए। कह रहा है कि परिवहन सब्सिडी और कैंटीन सब्सिडी में मिलाकर कितनी राशि का व्यय हुआ। परिवहन सब्सिडी कितना है, 10% है, और कैंटीन सब्सिडी 8% है। दोनों मिलाकर कितना व्यय हुआ, 18%। रुपए में कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। 18,50,000 का 18% कितना होता है। 0 0 18 5 90, 9 बचेगा, 18 8 144 और 9 153, 15 हासिल लग गया। 18 कब 18 15 33, यानी कितना हो गया, 3,33,000, 3,33,000। ठीक है, आपका ये वाला उत्तर है। बस प्रतिशत के मान निकालते चले जाने, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। ये देखिए क्या कह रहा है, स्टाफ पर खर्च किया गया, स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय, स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय कितना है, 6% है, 6%। वेतन पर खर्च किए गए व्यय का, वेतन पर कहां गया, यहां पे गया था ना, 20% का कितने प्रतिशत है। सवाल ये पूछ रहा है कि जो स्टाफ पे हमने खर्च किया है 6% और उनके वेतन पे जो खर्च किया 20%, तो 6% 20% का कितने परसेंट है, प्रतिशत बताना है। तो जो अगर 6 को बताना कि ये 20 का कितने परसेंट है, तो जिसको बताना उसको ऊपर लिखेंगे, 20 को नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा होता है। हल कर देंगे, 20 5 100 हो जाएगा, 6 5 30% आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह देंगे, कितना हमारा उत्तर होगा, 30%, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे देखते हैं। टेलीफोन पर कितनी राशि का व्यय हुआ है। टेलीफोन पर कुल मिला के 15% व्यय हुआ है। तो हमको बस यही निकालना है कि जो टोटल खर्च हुआ है ना 18,50,000, इसका 15% कितना होता है। 2 जीरो कट जाएगा, गुणा करिए, 0 0 15 5 75, 80 लगा 7 के, 15 8 120 और 7 127। 4 के बाद कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए 4 75 सिर्फ इसी में और किसी में है नहीं, आप गुणा कर लीजिएगा, 127 आएगा, हासिल आपका 12 आ जाएगा, 15 कम 15 और 12 27। कहीं अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो उसको आप जरूर पूछिएगा। अभी तक हालांकि कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए, एक नया डाटा दिया गया, इसको पढ़िए।
क्या करा, निम्नलिखित पाई ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए अलग अलग लिखा गया कि कहाँ किराना पे अक्षरों से लिखा गया, जी क्या है, किराना है। एम कहाँ गया भाई, देखिए यहाँ पे एम लिखा होगा, दिख नहीं रहा है। एम विविध है। आई यहाँ पे लिखा है वो निवेश का है। सी आई लिखा है यहाँ, सी आई कपड़ा है ना। ई आई यहाँ लिखा है वो बिजली है। मोबाइल, सी मोबाइल बिल है, और ई क्या है, शिक्षा। इस तरह से है। तो सवाल पढ़ते हैं। कह रहा परिवार द्वारा कपड़े और किराने पर मिलाकर अनुमानित बजट कितना है। ये देखिए लिखा है, एक परिवार द्वारा अनुमानित अपने मासिक व्यय का बजट। जैसे कोई परिवार कमाया है, उसका 32,000 रुपये प्रति माह का वेतन है, और उसने एक अनुमान लगाया कि हमने इस तरह से हमको खर्च करना, ये रियल खर्च नहीं है, अनुमानित है कि हाँ हम इतना इतना का खर्च करेंगे। हो सकता है समय के साथ किसी में ज्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए। देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है परिवार द्वारा कपड़े और किराने पर मिलाकर अनुमानित बजट कितना है। मतलब इस आंकड़े के अनुसार जो परिवार है, कपड़ा पे, कपड़ा कौन सा, सी आई आपका यहाँ पे है 8%, और किराना कहाँ पे है, जी है, ये आपका है जी 20%। तो इन दोनों पे मिला करके अनुमानित बजट कितने का रखा गया, 28% का, ये अनुमान है। तो कितने रुपए का हो जाएगा, 32,000 का हम लोग निकाल लेते हैं 28%। 2 जीरो काट दीजिएगा, 1 जीरो उतर जाएगा, 8 दूना के 16, 06 सिर्फ आपका इसी मिल रहा है 2 अंक पे, है ना। 2 8 16 जब गुणा करेंगे तो आपका ये वाला मिलेगा ही, बाकी सब नहीं मिलेगा। गुणा करके मन करे देख लीजिएगा, 32 का कितने में, 28 में। 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 1 25, 2 दूना के 4, 2 3 के 6, 6 के 5 4 9 के 6 2 8, 8 9 6 0, 8 9 6 0। ठीक है, आगे सवाल हम लोग देखते हैं। अचानक एक शादी की वजह से परिवार कुल 30-40 रुपये का, यानी 3040 रुपये का विविध व्यय करता। विविध व्यय कौन सा है, एम। ये देखिए एम लिखा हुआ है 7% है, ये दिख नहीं रहा होगा, एम 7% है। ठीक है, ये विविध खर्च है अलग तरीके का। तो कह रहा है कि शादी की वजह से परिवार कुल कितने रुपए खर्च करता है, 3040 रुपये का खर्च करता है। तो इस सीरीज के अंतर्गत बजट में निर्धारित राशि से कितनी वृद्धि हुई है। कहने का मतलब है कि वो परिवार पहले से कुछ खर्च करने का एक अनुमान लगाया था कि अब शादी में इतने रुपये, मतलब या कहीं पे विविध हमारा खर्च कितना का होगा, 7% का होगा। मान लीजिए शादी पड़ गई, उसने कुल खर्च कर दिया 3040 रुपये। तो हमको बताना है कि उसके अनुमान से कितना ज्यादा खर्चा हो गया। उसका अनुमान कितने का था, 32,000 रुपये उसकी कमाई थी, उसने उसमें 7% निकाल के रखा था कहीं उसका विविध खर्च करेंगे। विविध खर्च करने के मतलब कितना हो जाता है, 7 0 0, 7 दूना के 14, 7 त्रिक 21, 22, 2244 रुपये उसने निकाल के रखा था विविध खर्च के लिए। शादी की वजह से खर्च कितना हो गया, 3040 रुपये। कितना ज्यादा खर्च हुआ, 3040 में से 2240 माइनस कर देंगे, आएगा 0, 4 में 0 के 10 में 2 8 के, उसका 800 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गया, 800 रुपये ज्यादा खर्च हो गया है। मतलब उसका खर्च करने का प्लान था, अनुमान था 2240 रुपये, और खर्च हो गया 3040 यानी 3040 रुपये। तो कह रहा है कि इस शीर्ष के अंदर बजट में निर्धारित राशि से कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 800 रुपये की वृद्धि हो गई। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा परिवार ने किराने पर वास्तव में 4672 रुपये खर्च किए। तो किराने पर बजट की गई और खर्च की गई राशि में कितना का अंतर है। देखिए किराने पर उसने कितना रखा था, 20% का, कि हम अपनी आय का
कुल वेतन का 20% किराए पे खर्च करेंगे तो 32,000 रुपये कमाई है, और 32,000 का 20% कितना होता है? हल कर देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे आपके, 0 0 2 दूना के 4, 6400 रुपये का प्लान था कि हम 6400 रुपये किस पे खर्च करेंगे? किराना पे। ये तो अनुमान था। कितना खर्च हुआ? वास्तव में 4,672 रुपये ही खर्च हुए हैं, मतलब उसके अनुमान से कम ही खर्च हुआ है। तो कितने का अंतर है? अंतर के लिए क्या करते हैं, 4 6 7 2 लिख के माइनस कर दीजिए, 8 के 2 के 7 के 1 के 1728 रुपये का क्या है जो उसका वास्तव में खर्च है, जो अनुमान उसमें क्या है, इतने का अंतर है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है परिवार द्वारा बिजली और मोबाइल बिल की अनुमानित राशि में कितना का अंतर है? बिजली पे कितना अनुमान लगाया है उसने? बिजली का ई आई यहां लिखा है 19%। मोबाइल बिल का क्या है? सी है, सी हमारा यहाँ 6% है। तो जो इनका अनुमानित राशि में कितने का अंतर, देखिए ये 19% का अनुमान, इस पे 6% का है, अंतर कितने का है? 13% का। हम निकाल लेते हैं कि 32,000 का 13% कितना होता है? हल करिए, 0 के 13 दूना के 26, 13 तिया 39 और 2 41, 4,160 रुपये, 4,160 रुपये का अंतर है। ठीक, अगला सवाल देखिए। कह रहा परिवार ने अपने बिजली के बिल में 1920 रुपये की बचत की क्योंकि अनुमानित बजट में कम था। बिजली के बिल की राशि कुल वेतन का कितने प्रतिशत है? ठीक है, कह रहा कि परिवार ने अपने बिजली के बिल में 1920 रुपये की क्या की है? बचत की है। बिजली का बिल का क्या था? ई आई ये है। उसने अनुमान लगाया था कि 19% तो हमारा बिजली का खर्च होगा, तो 32,000 का 19% कितना होता है? देखिए हल करिए, आ जाएगा 0, 19 दूना के 38 और 19 तिया 57 और 3 60, 6,080 रुपये बिजली पे खर्च करने का क्या था? अनुमान था, इतना बजट तय किया गया था। लेकिन उसने बिजली के खर्च में 1920 रुपये की बचत की है। हो सकता है ऐसी नहीं चला होगा, कूलर नहीं चला होगा, उतना पैसा क्या हो गया उसका? बच गया है। तो वास्तव में खर्च कितना का हुआ है? 1920 रुपये का। माइनस कर देंगे 0 के 6 के 1 के और 4, यानी उसने 4,160 रुपये क्या किया है? वास्तव में बिजली पे खर्च किया है। खर्च कितना करना था? खर्च करना था 6,080 रुपये, 1920 रुपये की उसको बचत हो गई, तो वास्तव में खर्च हुआ है 4,160 रुपये। अब बताना यही है कि जो बिजली के बिल की राशि है कुल वेतन का कितने प्रतिशत है? कुल वेतन उसका 32,000 है, बिजली पे खर्च हुआ है 4,160 रुपये, तो ये खर्च उस वेतन का कितना प्रतिशत है? कैसे निकालते हैं? तो देखिए इसका तरीका यही है कि 4,160 को हमको प्रतिशत बताना है, बटे वेतन कुल कितना? 32,000, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। काट दीजिए, 0 0 ये कट जाएगा और 0 से ये कट जाएगा, 4 से काटिए, 4 से कट रहा है, 4 कम 4 4 0 0, 4 चौके 16 बटे 4 वाटे 32। ठीक है, अभी 4 से कट रहा है, काट दीजिए, 4 दूना के 8, 4 छके 24 बटे 4 दूना के 8, यानी 13 आ गया कुल मिला के। तो अब जो इसने बिजली का बिल खर्च किया है वो कुल आएगा कितना हुआ? 13%। 13%, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे आज के DI के 20 सवाल।
उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप इसको जरूर पूछिएगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में बार चार्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आप सभी लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।